हम लोग जो ये हमने डायहैबिट का देखा था, ट्राइहैबिट में देख लेते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले मुझे क्या होगा, नंबर ऑफ गैमीट्स फाइंड आउट करने हैं। तो फॉर्मूला 2 की पावर n लगाएंगे, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी। तो 2 की पावर यहाँ पर 1, ये हेट्रोजाइगस क्या है, 1 पेयर ये है, 2 and 3, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 गैमीट्स बनेंगे। कैसे बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग कर देंगे। तो नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6। 1 और 2 को अलग लिख लें, फिर 1 के बाद नेक्स्ट 2 डिजिट 3 and 4, 2 के बाद नेक्स्ट 2 डिजिट 3 4, फिर इसके बाद 3 के साथ अनदर 2, 4 के साथ अनदर 2। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं तो फर्स्ट गैमिट बनता है हमें कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। दूसरा गैमिट बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। तीसरा बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। और फोर्थ बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। इसके बाद फिफ्थ गैमिट बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। नेक्स्ट बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। नेक्स्ट बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। और लास्ट बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो ये हमने अभी तक देखा किस तरीके से गैमीट बनते हैं, यानी नंबर ऑफ गैमीट एंड टाइप्स ऑफ गैमीट हमने अभी पढ़ा। अब हम देखते हैं कौन सा, अब आता है नंबर डाइहाइब्रिड क्रॉस का। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने पढ़ लिया, नंबर ऑफ गैमीट्स पढ़ लिए। अब आता है डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो देखेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या बोलता है। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है अ क्रॉस इन विच study of inheritance of two pairs of contrasting traits। मतलब अगर हम दो कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को एक साथ स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनो में एक कैरेक्टर स्टडी किया था, डाइहाइब्रिड में दो कैरेक्टर स्टडी किए जाएंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि मेरा डोमिनेंट रेसेसिव, रेसेसिव क्या बोलता है, डोमिनेंट क्या बोलता है। मैंने डोमिनेंट लिया है राउंड एंड येलो, प्योर डोमिनेंट है। इसका रेसेसिव मैंने लिया है रिंकल एंड ग्रीन। रिंकल एंड ग्रीन। तो देखो राउंड एंड येलो के लिए जीनोटाइप रहेगा कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। और रिंकल एंड ग्रीन के लिए स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो मैंने आपको बताया था कि जो डोमिनेंट है उसको हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रेसेसिव है जो हमने कैपिटल लिया है डोमिनेंट में उसका स्मॉल लेटर यूज करेंगे। तो ये जो है पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स इनके गैमीट बना लेते हैं। तो गैमीट बनाएंगे तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी कितनी है, कैपिटल आर में 0, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो मतलब कैपिटल आर और इधर से कैपिटल
वाई आ जाएगा, सेम इधर से स्मॉल आर स्मॉल वाई आ जाएगा। ये बने हमारे गैमीट्स। गैमीट्स अब इसमें जो होगा इनका हम फ्यूजन करा देंगे। फ्यूजन कराने के बाद जो फर्स्ट प्रोजेनी आएगी वो ये वाली आएगी। इसको बोलते हैं क्या? F1 जनरेशन। और जो F1 जनरेशन रहेगी वो कैसे रहेंगे? ऑल राउंड एंड येलो रहेंगे। ऑल राउंड एंड येलो। क्यों? ये लॉ ऑफ डोमिनेंस वर्क कर रहा है यहाँ पर कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपने आप को किसमें, होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करता है। अब जब F1 जनरेशन में जो हमारा रेसेसिव कैरेक्टर वो एक्सप्रेस नहीं हुआ तो मेंडल ने क्या किया था, यहाँ पर इनकी सेल्फिंग करा दी थी। जब सेल्फिंग कराएंगे तो क्या होगा, हम इसके सबसे पहले गैमीट बना लेते हैं। कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर के अभी बताए थे मैंने आपको गैमीट बनाने, फिर से देख लेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी की बात करते हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 गैमीट बनेंगे। ठीक है। अब इसके बाद कौन कौन से बनेंगे, नंबरिंग कर दो। 1 और 2 को अलग लिख लेंगे। इसके बाद किसका नंबर है, 3 और 4 का। ठीक है। तो फर्स्ट गैमेट क्या है मेरे पास, कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा है कैपिटल आर स्मॉल वाई। इधर आया स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। वही ट्रिक, 1 का 3, 1 का 4, 2 का 3, 2 का 4, ये ट्रिक थी। अब इसको हम चेकर बोर्ड मेथड में देखेंगे। गैमीट रखेंगे और लॉ ऑफ ये जो हमारा डायहेब्रिड क्रॉस है इसको देखते हैं क्या बनता है हमारा बाय चेकर बोर्ड मेथड से। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला भी लिखवाया था, अगर मुझे जीनोटाइप निकालना है F2 जनरेशन का, जब सेल्फिंग करवाते हैं तो 4 की पावर n था, तो 4 की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी 2 आ रही है, तो 4 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 4 का स्क्वायर 16, मतलब 16 गैमीट बनेंगे अब हमारे पास जीनोटाइप। तो देखो चेकर बोर्ड बनाया मैंने, आपको बताया था इससे लास्ट लेक्चर में कि इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेल रिप्रेजेंट करते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में फीमेल गैमीट। सीक्वेंस जैसा आप मेल में रखेंगे वैसा ही फीमेल में रखना है। पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस काम करेगा, पहले सारे डोमिनेंट वर्क करेंगे, फिर उसका रेसेसिव। ठीक है। जब हम इसमें डायहेब्रिड क्रॉस करवाते हैं तो फर्स्ट है ये क्या होगा, देखो इधर कैपिटल आर इधर भी कैपिटल आर, तो दोनों कैसे हो गए कैपिटल आर और दोनों कैपिटल वाई। सेम वैसे ही दोनों कैसे हैं कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई है दूसरा
स्मॉल y है। फिर यहाँ पर कैपिटल R स्मॉल r दोनों कैपिटल Y हैं। यहाँ पर कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। यहाँ पर दोनों कैपिटल R एक कैपिटल Y है, दोनों कैपिटल R हैं और दोनों स्मॉल y हैं। एक कैपिटल R एक स्मॉल r, एक कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। इसके बाद कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, इधर कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल y, इधर दोनों स्मॉल r कैपिटल Y, इधर स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। यहाँ पे देखते हैं कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। यहाँ पर देखते हैं कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। यहाँ पर स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। अब देखो इसमें क्या है, मैं आपको फिनोटिपिक और इसका जीनोटिपिक रेशियो बताता हूँ। सबसे पहले फिनोटिपिक की बात करते हैं। फिनोटिपिक रेशियो, तो फिनोटिपिक रेशियो जो आएगा इसका, वो देखो सबसे पहले राउंड एंड येलो देख लेते हैं कितने हैं। राउंड और येलो के लिए एटलीस्ट एक कैपिटल R और एक कैपिटल Y जरूर होना चाहिए। ठीक है, ये राउंड और येलो का जीनोटाइप रहेगा, एक कैपिटल R और एक कैपिटल Y। तो देखते हैं कितने में एक कैपिटल R और एक कैपिटल Y है। कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में है। बता दूंगा कैसे आया। उसके बाद दूसरा जीनोटाइप आएगा हमारा राउंड एंड ग्रीन। तो राउंड एंड ग्रीन के लिए एक कैपिटल R और दोनों स्मॉल y होने चाहिए। एक, दोनों स्मॉल y, 2 और 3। फिर रिंकल्ड एंड येलो, इसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों स्मॉल r और एटलीस्ट एक कैपिटल Y। दोनों स्मॉल r 1 2 3 और एक आएगा रिंकल एंड ग्रीन। तो उसके लिए दोनों स्मॉल r दोनों स्मॉल y होने चाहिए 1। तो देखो इसमें याद करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक है जो मैं ट्रायंगल मेथड बोलता हूँ। पहले मैं एक ट्रायंगल बना दूंगा बड़ा सा, वो ट्रायंगल जितने स्क्वायर से पास होता जाएगा वो सब राउंड एंड येलो होंगे। काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सेकंड जो आएगा उसमें ट्रायंगल के केवल कॉर्नर्स देखने हैं, दोबारा किसी को भी काउंट नहीं करेंगे, केवल कॉर्नर्स की बात कर रहे हैं, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3। नेक्स्ट फिर से कॉर्नर, तीन आ गए। तो ये ट्रायंगल मेथड के अकॉर्डिंग हमने फिनोटिपिक रेशियो लिखा। जीनोटिपिक रेशियो देख लेते हैं इसका। जीनोटिपिक क्या बोलता है, तो डायहाब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो वो होता है 1:2:1, 2:4:2,
1:2:1 कैसे आया वो बताता हूं अभी आपको। देखो फिनोटाइपिक रेशियो, डायहाइब्रिड का मतलब दो मोनोहाइब्रिड, तो मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप क्या था 3:1, 3:1 को 3:1 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1। केवल याद करने के लिए मैथ्स वाली कैलकुलेशन नहीं की है। सेम वैसे ही जीनोटाइपिक के लिए मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइप था 1:2:1, 1:2:1 से दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले 1 से कर लो, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। केवल याद करने के अकॉर्डिंग है कि कैसे हम इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप याद रखें डायहाइब्रिड क्रॉस का। सेम वैसे ही अगर आप ट्राईहाइब्रिड क्रॉस का निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि व्हाट आर द कंक्लूजन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब इसके क्या एक्सेप्शन थे, क्या इसका कंक्लूजन क्या निकला। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो देखेंगे कंक्लूजन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है। कंक्लूजन किसका है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कंक्लूजन है इसका, मतलब क्या है कंक्लूजन ऑफ। तो देखो क्या कंक्लूजन है, F2 जनरेशन मतलब दो नए करैक्टर यहां पर एक्सप्रेस हुए हैं, ये कंक्लूजन था। देखो पेरेंट्स राउंड एंड येलो, रिंकल एंड ग्रीन था, लेकिन हमारे पास दो करैक्टर कौन से आगे थे, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल एंड येलो। ठीक है, तो दो करैक्टर आए। F2 जनरेशन प्लांट प्रोड्यूस टू न्यू फिनोटाइप, so inheritance of seed color is independent from the inheritance of shape of seed। मतलब कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेंस होता है, मतलब वो ट्रांसमिशन उसका इंडिपेंडेंट रहेगा, किसी दूसरे कैरेक्टर से कोई भी लेना देना नहीं है। अब इसका एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन आता है लिंकेज। लिंकेज इसका एक्सेप्शन है और कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। अब यहां पर हम देखेंगे कि बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है और क्यों हम बैक क्रॉस या टेस्ट क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो नोट करेंगे इसको। देखते हैं बैक क्रॉस।
बैक क्रॉस। तो क्या होता है, अ बैक क्रॉस, a back cross is a cross in which F1 individuals are crossed with F1 individuals are crossed with any of their पेरेंट्स। मतलब बैक क्रॉस में क्या है कि अगर यानी कि इसमें F1 इंडिविजुअल का क्रॉस किसी भी पेरेंट से करवा दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस में दो क्रॉस आ जाएंगे, एक तो आउट क्रॉस और दूसरा टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो देखेंगे इसके अंदर सबसे पहले आउट क्रॉस। आउट क्रॉस में क्या है कि अगर हम F1 इंडिविजुअल को डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं, इफ F1 individual is crossed with dominant parent, मतलब F1 इंडिविजुअल का क्रॉस किसके साथ कराया, डोमिनेंट पेरेंट के साथ, दैट इज कॉल्ड आउट क्रॉस। देखो मोनोहाइब्रिड आउट क्रॉस की बात कर लेता हूं मैं यहां पर। मोनोहाइब्रिड आउट क्रॉस क्या होगा, F1 इंडिविजुअल कैपिटल T स्मॉल t था, ये F1 है, ठीक है। इसका डोमिनेंट पेरेंट कौन था, कैपिटल T। देखते हैं क्या बनेगा यहां पर। तो देखो गैमीट इसके तो कैपिटल T, गैमीट बनाते हैं कैपिटल T स्मॉल t और इसके कैपिटल T, ये बन गए हमारे गैमीट्स। देखो जब आगे क्रॉस कराएंगे हम इसका, कैपिटल T, मैंने इसको फीमेल कंसीडर किया और इसको मेल, तो इसमें क्या आएगा, कैपिटल T, इधर कैपिटल T स्मॉल t। तो क्या हुआ, इसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो 1:1। फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 1:1 रहेगा। ठीक है, ये मोनोहाइब्रिड आउट क्रॉस है। अब दूसरे में, अभी मैंने डोमिनेंट से कराया, अगर मैं रेसेसिव के साथ कराता हूं तो क्या आता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस ये क्या बोलता है, F1 इंडिविजुअल is crossed with recessive parent। तो देखो सेम चीज देखना है अब हमें। तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या बोलेगा, क्या रेशियो रहेगा, देखते हैं। मोनो हाइब्रिड
टेस्ट क्रॉस। तो देखते हैं इसमें, ये हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी कौन सी है, F1 है, और ये रेसेसिव पेरेंट है। ठीक है, इसके गैमीट, इसके ये गैमीट्स हो गए। देखो फीमेल मेल, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इसका भी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक सेम है, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो, ये क्या होगा, 1:1 रहेगा इसका। ठीक है, तो ये हमारा, मैंने अभी आपको मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस बताया। अगर मैं डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की बात करता हूं तो डाइहाइब्रिड में क्या होगा, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस या डाइहाइब्रिड आउट क्रॉस की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी सेम रेशियो आता है, 1:1:1 का। ठीक है, तो अब आप करवा के देखेंगे, डाउट आता है तो पूछ लेंगे। इसका कंक्लूजन देखते हैं क्या निकल के आता है। कंक्लूजन, इन टेस्ट क्रॉस phenotype and genotype ratio are same. It help to find out the genotype of dominant individual। मतलब हम इससे डोमिनेंट इंडिविजुअल का जीनोटाइप पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ